हेलो। हेलो, मैं एयरपोर्ट असिस्टेंट सेंटर से कॉल कर रहा हूँ। क्या? मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। रूरी रॉय रॉय, तुम यहाँ क्यों हो? गॉडफादर पैट्रिक, चाची। गॉडफादर पैट्रिक चाची। रॉय रॉय, क्या तुम मुझे याद करते हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लाया हूँ। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? नहीं, यह काम नहीं करेगा। मेरे पास भी स्वादिष्ट खाना है। चुमिंग ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। वह मेरी दुकान पर मेरे लिए आया। मेरा बहनोई, क्या तुम्हारी बहन जियांग सिमन है? मुझे उसे फोन करके पता करने दो। चाची उन्हें फोन मत करो। मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मुझे पता चले कि वे तलाक ले रहे हैं। क्या कोई कागजात पर हस्ताक्षर करेगा? खैर, तुम्हें रोरी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा। रॉय रॉय, मेरे साथ घर चलो, ठीक है? मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़कियों के साथ नहीं रह सकता। नहीं, वे बकवास कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लाया हूँ। मेरे घर आओ, ठीक है? नहीं, रॉय रॉय को मेरे साथ रहने दो। नहीं, यह तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी। ठीक है। रूरी मेरा गॉडसन है और मैं उसका गॉडफादर हूँ। क्या यह सही है? चाची अगर तुम चिंतित हो, तुम मेरे साथ गॉडफादर के घर चल सकती हो। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं गॉडफादर के घर नहीं जा सकता। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रॉय रॉय। खैर, तुम्हारा गॉडफादर एक लड़का है। मैं लड़कों के साथ नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अक्सर देखने आऊंगा, ठीक है? छोटे छोटी उंगली का वादा। मैं ठीक है। तुम्हें वादा करता हूँ। चाची, क्या आज तुम मेरे गॉडफादर के घर मुझे देखने आओगी? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितना याद करते हो। हमेशा के लिए। अपनी माँ से कहना कि वह तुम्हें रोमांटिक ड्रामा देखने से रोक दे। मैं आज तुम्हें देखने आऊंगी, ठीक है? मुझे वापस काम पर जाना है। अलविदा। मिशन पूरा। गॉडफादर, अब तुम्हारी वादे को निभाने का समय है। रॉय रॉय, मेरे पास एक सवाल है। तुम्हारी चाची का पसंदीदा खाना क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। हर बार जब तुम्हारी माँ तुम्हारी चाची को फोन करती है, वह इंस्टेंट नूडल्स खा रही होती है। क्या तुम एक खाना ब्लॉगर नहीं हो? तुम हर दिन इंस्टेंट नूडल्स क्यों खाती हो? वह गरीब है। चाची अपने सारे पैसे मिठाई पर खर्च कर देती है, इसलिए उसके पास और खाने के लिए पैसे नहीं है। मेरी माँ कहती है कि उसे किराया नहीं दे सकती। मुझे उसके बारे में चिंता है। गॉडफादर, क्या तुम्हें चाची पसंद है? शरारती छोटा लड़का। वे यहाँ पानी के साथ कैसे खेल सकते हैं? चेंगमो, मौसम देखो। तुमने रुई रुई को यहाँ पानी के साथ कैसे खेलने दिया? अगर उसे सर्दी लग गई तो क्या होगा? रॉय रॉय, रॉय रॉय, यहाँ आओ। तुम्हारी चाची ने कहा कि तुम नहीं खेल सकते। इसे मुझे दो। चाची, यह मेरा खेलने का समय है। मेरा अधिकार है कि मैं खेलने के लिए क्या चुनूं। ठीक है, मेरे पास एक सवाल है। अगर तुम्हें सर्दी लग जाए, क्या तुम चुन सकते हो कि क्लिनिक में कौन सी दवा लेनी है? मैं दवा नहीं लेना चाहता। अगर ऐसा है तो पानी से खेलकर तुम गीले क्यों हो गए? उसे घर ले जाओ और उसके कपड़े बदल दो, ठीक है? ली जिंग्यांग, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम अरे नहीं, गलती मत करो। हम बस बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हम कहाँ हैं, राविरी? यहाँ। क्या तुमने सामान खरीदा? उन्हें यहाँ रखो। मुझे बताओ, क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? यह रॉय रॉय की चाची है। जब रुई रुई आसपास होता है, तुम उससे अक्सर मिलने आओगे। यह ली जिंग्यांग है, मैं पहले मिल चुका हूँ। क्या तुम जियांग सीमन की छोटी बहन हो? हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या मैंने कहा? वो अक्सर यहाँ आएगी। कहा? तुम्हारे घर।
क्या इसमें कोई समस्या है? हाँ है। किंग मू ने कभी किसी औरत को घर नहीं लाया। मैं पहली थी। रॉय रॉय उसे प्यार करता है। मेरे पास कोई क्या चारा नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं रुई रुई से अक्सर मिल सकता हूं, खासकर जब तुम्हारी बहन आसपास हो? रुई रुई, क्या तुम चाहते हो कि अंकल जिंगयांग तुमसे हमेशा मिलने आए? नहीं, मैं सिर्फ अपने गॉडफादर और चाची को मिलने आना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहां बेवजह का मेहमान लग रहा हूं। मैं जा रहा हूं। मुझे रोकने के लिए मत कहना। चलो भूल भुलैया खत्म करते हैं। हम कहाँ हैं राविरी? हम यहाँ हैं, है ना? हाँ। क्या तुम उसे जाने से नहीं रोकोगे? सभ्य, उसकी चमड़ी मोटी है, बस नजरअंदाज करो। ओह, गॉडफादर चाची, अंकल ली चले गए हैं। क्या हमारे पास रात के खाने के लिए खाना है? मुझे मत कहना कि तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं। मुझे मत कहना कि तुम खाना नहीं बना सकते। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। मैं सालों से अकेला रहा हूँ। यह मेरे लिए आसान है। धन्यवाद शेफ। धन्यवाद आंटी। मैं थोड़ा जंग लग गया हूँ क्योंकि मैंने काफी समय से अंडे नहीं फोड़े हैं। रॉय रॉय, यह रहा तुम्हारा स्टीम्ड अंडा। क्या यह खाने लायक है? किताब को उसके कवर से मत आंकना तुम्हें। रायरी, यहाँ मेरे स्टीम्ड अंडे चखो। यहाँ। रॉय रॉय, अगर तुम्हें खाने का मन नहीं है तो तुम रुक सकते हो। गॉडफादर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं लैब डिपार्टमेंट, यह सब मेरी गलती थी। मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे तुमसे पकाने के लिए कहना चाहिए था। अगर रॉय रॉय को कुछ हो जाता है तो मैं अपनी बहन को क्या बताऊंगा? रॉय रॉय के माता पिता, उसे मौसम की शुरुआत में सर्दी लग गई थी। उसे हल्का दस्त है। उसे आईवी ड्रिप लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, आपका स्वागत है। ठीक है। नरसुख, मेरे पास एक सवाल है। क्या उसे दस्त इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ खराब खा लिया था? इसका उसके खाने से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम एक युवा जोड़े हो सकते हो, लेकिन कृपया अपने बेटे के स्वास्थ्य पर। दिन और रात के बीच का तापमान बहुत अधिक है। उसे पानी में खेलने या नंगे पैर चलने मत दो। अगर उसे सर्दी लग जाएगी तो उसे दस्त हो जाएंगे। तुम जैसे युवा बच्चों की देखभाल करना नहीं जानते। तुम सोचते हो कि बच्चे एक बोझ हैं जो तुम्हें काम करने से रोकते हैं, इसलिए तुमने उसकी परवाह नहीं की। अब से कृपया उसकी अच्छी देखभाल करो। धन्यवाद। मैं एक बोझ हूँ। मैं वह बोझ हूँ। मैं एक बोझ हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अपराध बोध मत महसूस करो। आप नहीं जानते कि रुरुई को पानी के साथ नहीं खेलना चाहिए। आओ और रुरुही को देखो। ठीक है। प्रवेश करें। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं जाते? क्या? तुमने बस मुझसे पूछा। अपने घर में प्रवेश करें। सही है। मैं रोज रोई को स्टोर में नहीं ला सकता।
आप जहाँ चाहे काम कर सकते हैं। जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप रोय का ख्याल रख सकते हैं। यह सही है ना? यदि आप काम में व्यस्त हैं, आप मेरे घर में रुई भेज सकते हैं। मैं अपनी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यह विचार दिया, अगर यह केवल अस्थायी है, लेकिन अगर मैं हर दिन ऐसा करता हूँ, रागी शायद हम उसकी परवाह नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि वह एक बोझ है। हम दोनों जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। कृपया यह विचार दें, भोजन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अगर तुम मेरे घर में, रुद्रवी बहुत खुश होंगे। मुझे इसके बारे में सोचने दो। मैं तुम्हें याद करती हूँ माँ, ठीक है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? वह अपने फैसले पर खेद नहीं है क्या वह? क्या आप अपनी चाची को देखते हैं? भाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपसे मिले हैं। मैं बस खिड़की की जांच कर रहा हूँ। हम शायद इसे साफ करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। क्या अभी चाची यहाँ है? आना। रूरूई पितृपक्ष। चाची, क्या आप बाहर जा रहे हैं? बाबा हे। दुकान में जाता है। हाँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। ठीक है, तब आप छोड़ सकते हैं। मैं अपने रास्ते में एक जाम में फंस गया। मैं अकेले रोई की देखभाल कर सकता हूँ। जल्दबाजी नहीं, प्रवेश करें। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें चारों ओर दिखाऊंगा। यह रसोई और लिविंग रूम है। पहला कमरा अध्ययन है। आप जब चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 कमरों के नीचे यह एक है और दूसरा मेरा है। यह आपका कमरा है। धन्यवाद। मैं काम पर जा रहा हूँ रॉय। कृपया चाची की बात माने और सुने। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ठीक है। यह बहुत अच्छा है। चाची गॉडफादर के साथ रहती है। अच्छा, हम साथ में रहते हैं। क्या कोई अंतर है? यहाँ तो मैं काम पर जा रहा हूँ। अलविदा गॉडफादर। अलविदा रावेरी। मैं वापस आ गया था। मैं वापस आ गया हूँ गॉडफादर। क्या यह अभी भी मेरा घर है? पसंद नहीं आया? नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूँ। आप अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो आपको पत्नी नहीं मिलेगी गॉडफादर। यह क्या है? यह एक जो मिंग द्वारा भेजे गए बच्चों की देखभाल के लिए उपयोगी उपकरण है। मुझे लगता है कि यह एक सुरक्षा कैमरा है। क्या आप इसे लगाना चाहते हैं? निश्चित रूप से। यह कैंडी है मेरे। स्टोर में कुछ बचा हुआ है। मैं इसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए इसे वापस ले आया। मैं इसे आपके लिए खोलूंगा। यह बहुत सुंदर है। मैंने इसे पहले आपके स्टोर में कभी नहीं देखा। मैंने इसे हाल ही में बनाया है। यह अभी भी प्रगति पर है। असामान्य स्वाद, 2 क्रंची और स्वादिष्ट आइसक्रीम कोन। क्रंची और स्वादिष्ट है। दोनों एक दूसरे को फिर से मिलकर बहुत खुश हैं। मैंने इस कैंडी का नाम नहीं दिया है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिलन
यह फिर से क्यों बढ़ गया? क्या किंग मोगे है? जियांग सिहान, बकवास सोचना बंद करो। चलो मैं हार रहा हूं गॉडफादर। मुझे परेशान कर रहे हैं चाची। रावेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी छिड़कने की? चूरुई, चेंग मोचू रुई के। भगवान मुझे धमकी दे रहा है चाची। रुद्रवी ने इसे पहले शुरू किया। आप काफी बड़े हैं, आप एक बच्चे के साथ कैसे लड़ते हैं? जल्दी करो और एक स्नान लें। बाथरूम को साफ करें। मैं रागी को नींद के। गॉडफादर गिर जाएगा। आप सही हैं। मैं आपकी प्रति की निगरानी करूंगा। क्या आप इस बारे में आश्वस्त हैं? हाँ। क्या आप मुझे देखते हैं? स्नान करें। अरे नहीं, हम आपको बाथरूम को साफ करते हुए देख रहे हैं। तुम हिम्मत मत करो। क्या आप मुझे देखते हैं? स्नान करें। शांत हो जाओ। एक साथ समझौता। सहस्तित्व समझौता। एक सकारात्मक जीवन के लिए हम दोनों निम्नलिखित सहवास समझौता किया गया है। सबसे पहले बेडरूम निजी स्थान है। बिना अनुमति किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सेकंड, सफाई के लिए सभी जिम्मेदार। सामान्य क्षेत्र, सभी खर्चों को समान रूप से साझा किया जाएगा। समान रूप से साझा करें। तीसरा, सभी पार्टियों को घर पर उचित कपड़े पहनना चाहिए। यह सही है। मैं सहमत हूं। मैं एक और शब्द जोड़ूंगा। यह क्या है? चौथा, आपको बताना होगा। बाहर जाने से पहले क्यों? मुझे रुरुई की देखभाल करने के लिए। मैं ज्यादा घर नहीं हूं। आप अकेले रुरुई का ख्याल रखेंगे जब आप भी घर नहीं हैं। अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। हमारे नामों पर हस्ताक्षर करें। ठीक है। रुरुई भी। समझौता हुआ था। क्या हमें इसका जश्न मनाना चाहिए?
चलो देखते हैं कि गॉडफादर क्या निकालते हैं। सफाई का समय आ गया है। मेरे साथ बने रहो। चलो चलें। सावधान रहना, गिरना नहीं। रुई रुई। रुई रुई, चलो चलें। क्या यह मजेदार नहीं है? रुई रुई, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम फिर से फव्वारे के पास क्यों खेल रहे गॉडफादर, हो? मैं वापस आ गया हूँ। मैं लौट आया था। हाँ, मैं लौट आया था। तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि बुलबुले ने उसे हमला किया? ठीक है, खेलना बंद कर। जब मैंने ऐसा किया था तो मैं बीमार मुझे हो गया दे था। दो, मुझे दे दो। राविरी। मेरी बात सुनो। रुई रुई को घर ले जाओ और उसके कपड़े बदलने में मदद करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम पिछली बार कितने बीमार हो गए थे? गीले थे। गॉडफादर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दिखाई देने की? बेन, तुमने क्या किया? मैं यहाँ क्यों नहीं दिख सकता? किसी पर आरोप मत लगाओ जब तक हम चीजों का पता नहीं लगा लेते। बॉस, मुझे यकीन है कि ये वही है। जब वो उस दिन नोटबुक देने आई थी, उसने मुझसे मिठाई के बारे में पूछा था। कुछ ही देर बाद स्वीट ने हमारे जैसा ही एक नया मेनू जारी किया। क्या? स्वीट, तुम्हारी नई सूची का क्या हुआ? नई सूची जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, मैंने आखिरकार इसे बना लिया। यह सुनकर अच्छा लगा। माना जाता है, हाँ। लेकिन स्वीट ने आज एक समान सूची जारी की। एक मिनट रुको। क्या तुम यह कह रहे हो कि स्वीट ने एक समान उत्पाद जारी किया? उसे शक है कि मैंने तुम्हारी रेसिपी लीक की है। मुझे यकीन है कि ये तुम हो। बॉस और मेरे अलावा किसी ने भी नोटबुक नहीं लिखी। बेन, वो कौन हो सकता है? बेन रुको। चेंगमो, उसने मुझे नोटबुक तुम्हें देने के लिए कहा। मैंने इसे यहाँ आते समय गिरा दिया। मैंने केवल जल्दी से देखा क्योंकि बुकमार्क किताब से गिर गया, लेकिन मैंने इसे वापस अपनी जगह पर। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन के लीक होने से। कोच देखो, उसने मान लिया कि उसने तुम्हारी नोटबुक पढ़ी। चेंगमो, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अभी इस बारे में बात न करें, ठीक है? हमें पहले समस्या का समाधान करना चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि मैंने भी ऐसा किया? मैं हूं। गॉडफादर, क्या करें? क्या हम दुकान पर पर्याप्त नहीं लड़े? मैं यहाँ बेबिन की ओर से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, मैं तुम्हारी जगह से चला जाऊंगा। मैं तुम पर कभी संदेह नहीं करता। तुम्हारी जगह पर बहुत सारे जाल हैं। मुझे नहीं पता कब मैं एक और खेलूंगा। जब ऐसा होगा तो मेरे लिए खुद को साबित करना बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, तुम हमेशा पढ़ सकते हो नोटबुक। मैं नहीं चाहता। अगर मैं जाने पर जोर दूं,
रूरी का क्या होगा? तुम उसे बता सकते हो कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मैंने रूरी से वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। क्या तुम सचमुच मुझे उससे वादा तोड़ते हुए देखना चाहते हो? क्यों नहीं? सिहान, मेरे पीछे आना बंद करो। मेरे पीछे मत आओ। क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? यहाँ आओ। मैं वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। मैं आपको अपने सपने में भी देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। आप भी नहीं जानते कि खुद को कैसे संभालें। देखो कौन बोल रहा है। अगर यह आपके लिए नहीं था, मैं बारिश में डूब नहीं रहा। क्षमा करें। अगर आप अच्छे हो सकते हैं जीवन में, मैं शायद आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक आदमी हूँ। मैं अच्छा क्यों दिखना चाहता हूँ? कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा अगर आप दयालु नहीं हैं। क्या आप हमेशा के लिए अकेले रहना चाहते हैं? क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? अपनी जमीन खड़े हो जाओ। हमने पहले स्वीकार कर लिया है। मैं तुम्हें क्यों नहीं छू सकता? यह मेरा सपना है। मैं आप सभी को स्पर्श कर सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। लेकिन यह इतना वास्तविक क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि मैं लंबे समय से अपने सपनों में सह रहा हूँ। तुम मेरी जगह क्यों हो? क्या आप माफी मांगने के लिए यहाँ हैं? तुम आभारी होना चाहिए कि मैं सही समय पर हूँ। अन्यथा आप अब तक मर सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैं अभी तक किराया नहीं मिला है। एक की अपनी झोपड़ी दूसरे की तुलना में बेहतर है, अन्यथा मैं बेघर हो जाएगा। सिहान, रूई अंडे का खाना चाहता है जो उसने खाया है। ठीक है। मुझे वास्तव में पसंद है कि आप कैप्स को कैसे डिकोड करते हैं। वास्तव में मैंने परीक्षण के बारे में सोचा। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा में विफल रहा। मैं वास्तव में उदास था। जब मैं आपकी परीक्षा पढ़ता हूँ, बहुत उदास था। मैं शब्दों की शक्ति में विश्वास करता हूँ। आपके शब्दों के माध्यम से वे जीवित हैं। लोग होंगे। आपके शब्दों को पढ़ने के बाद खुशी होगी। मैंने परीक्षण करने का फैसला किया। अच्छा, मैं एक व्यक्ति हो सकता है जो शक्ति को चैनल कर सकता है। आप जैसे शब्दों के माध्यम से दूसरों के लिए। लड़कियों के साथ छेड़खानी के लिए टिप्स। बीमार लोगों को देखभाल की जरूरत है। कृपा से बात करें। वो निश्चित रूप से आपको माफ कर देगी और आपके साथ घर चली जाएगी। आपकी दवा की एक्सपायरी हो गई है। आपने नई दवाएं खरीद ली हैं और कुछ सप्लीमेंट्स भी रीस्टॉक कर लिए हैं। समय पर दवा लेना न भूलें। क्या ये आपकी दुकान की मिठाइयाँ हैं? हाँ, यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। आइए और चखिए। एक पेय लीजिए। हे भगवान, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। अब मैं इससे बच नहीं सकता।
आप यहाँ क्यों हैं क्यों? नहीं, मुचो, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? आप बहुत फुहड़ हैं। मैं अपने दोस्त का परिचय दिलाता हूँ। वह मेरे कॉलेज के क्लास मॉनिटर हैं। हम आज ही मिले हैं। हमें गलत मत समझिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्लास मॉनिटर। हान मुचो स्वीट के क्षेत्रीय निदेशक श्री हान। ठीक है मोचो, हमें कुछ जरूरी काम निपटाना है। मैं पहले चलता हूँ। मैं आपको वापस कॉल करूंगा। आराम से लीजिए। श्री हान से मिलकर खुशी हुई। मैं सोल डेसर्ट के मैनेजर चेंग मू हूं। मैं यहां हूं चर्चा करने आपके कैंडी प्लेजरिज्म केस के बारे में। प्लेजियरिज्म। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको जल्दी वापस जाना है क्योंकि आपको रोई रोई के लिए खाना बनाना है ना। खैर, रॉय रॉय मेरा बेटा है। बेटा, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, यह कैसे हो सकता है? खैर, हमारा बेटा भूखा होगा। यह नहीं है। खैर मुचो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। चेंग मो, क्या यह मजाक है? चोरी करने से बेहतर है दूसरों की रचनात्मकता। अच्छा है। कभी कभी आप समान विचार प्राप्त करते हैं ना? आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह चोरी हो गया है? शायद यह सिर्फ एक संयोग है। मुझे स्वीकार करना होगा, कई हैं इस दुनिया में अप्रत्याशित संयोग। लेकिन पेपिन की जांच के अनुसार निजी खाता, हमारी रेसिपी युक्त ईमेल, मधुर के लिए। मेरा कोई व्यक्तिगत खाता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आप क्यों है। कहा तुमने मुझे विश्वास नहीं किया दूसरों के सामने? मैंने कब कहा कि मैं आपको विश्वास नहीं करता? आपने किया है। समस्या है मैं जल्दी में था आपको नोटबुक भेजने के लिए, फिर भी उसने मुझ पर शक किया। मैं वास्तव में नाराज और परेशान था। मैं अभी भी महसूस नहीं होता। आपको क्षमा करें। अगर और कुछ नहीं, मैं छोड़ दूंगा। कैसी है रावरी? बहुत बुरा। क्या आप रावी की यात्रा करना चाहते हैं? ठीक है। तब मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अच्छा है। के बाबा ने आपको कुछ बताने के लिए। अपने रास्ते पर ध्यान दें। ठीक है। उसे भोजन दें और उसे एक बैग उपहार दें। आर्केड सेंटर। उसकी सहानुभूति पाने के लिए बीमार होने की कोशिश करें। मैं हालांकि दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये विचार बहुत खराब और बेईमान है। केवल उस बेवकूफ ली जिंग्यांग इसका उपयोग करेंगे। टैरो, क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछ सकता हूं? आगे बढ़ो। मैंने गलती की और किसी को परेशान किया। मैंने माफी मांगी है। मुझे नहीं पता कि वह वापस आना चाहती है या मैं क्या करना चाहिए। ईमानदार हो। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ईमानदार हूं? यदि आप चाहें अपने रिश्ते को ठीक करें और आगे बढ़ने के लिए
सबसे अच्छा तरीका कुछ सार्थक करने के लिए आप दोनों के लिए अपनी दुनिया में उसे आमंत्रित करें। एक दूसरे को समझने से आप दोनों को करीब ले जाएगा। मैं याद आती है माँ और पिताजी। हमें क्या करना चाहिए? चलो एक साथ कैंडी बनाते हैं। क्या आप मना करेंगे चाची? बेशक नहीं। मैं रूई को क्यों अस्वीकार कर सकता हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। रूई स्ट्रॉबेरी को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, बस ऐसे ही। मेरी चाची मेरी मदद करेगी। अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग करें। निश्चित रूप से। यदि आप वापस नहीं आते हैं तो हम करेंगे। दोनों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि हम आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी रुरुई को याद करता हूँ। मैं आपको एक चुंबन दूंगा। यह सही है सिन। नहीं कर सकते हैं रूपाई अकेला। हम आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान वास्तव में एक मूर्ख है। वह मेरे पसंदीदा अंडे का स्वाद भी नहीं बना सकता है। सचमुच। आइए एक नजर डालते हैं। रूई ने वास्तव में वजन कम किया है। अगर ऐसा है, मेरे पास वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने बनाया है। मुश्किल है बच्चा होना। अच्छा है। कैसे करें? तब हम मिठाई साझा करते हैं। मैं तुम्हें काट डालेंगे। यह मेरा है। मैं एक बच्चा हूँ। मैं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। नहीं। चेंग यू इसे आंटी के लिए कर रही है। मैं आपको बाद में दे दूंगा। चलो एक तस्वीर लेते हैं। ठीक है। क्या आप मुस्कुरा सकते हैं गॉडफादर? चलो रोइरो। 1 2 3। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ पानी लेने जा रहा हूँ। उसने लाइट क्यों नहीं बंद की? मोमो अभी छोटी है। क्या तुम एक और साल चल सकती हो? कृपया, मैं विनती करता हूं। बस 1 साल। यह एक बोझ है। नहीं, मैं ही वह बोझ हूँ।
तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। तुम मोमो और योयो की माँ हो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं ही बोझ हूँ, मैं ही बोझ हूँ, मैं सच में बोझ हूँ। मुझे मरने दो। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने बुरा सपना देखा? सोते समय कभी लाइट नहीं बंद करता। मुझे माफ करो, मैं गुजर रहा था और देखा कि तुम्हारी लाइट चालू है, तो मैंने लाइट बंद कर दी। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यह बहुत अच्छा है। रुई रुई और मैं बाद में बाहर जाएंगे, क्योंकि हम एक ही रास्ते पर हैं। चलो साथ चलते हैं। क्या हम एक ही रास्ता लेते हैं? तुम रॉय रॉय को कहाँ ले जाओगे? हम बस घूमने जा रहे हैं। संयुक्त किराएदारी समझौते की चौथी अवधि। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किससे मिलने जा रहे हो? हम कैंडी स्टोर जा रहे हैं। हम मिठाई की दुकान जा रहे हैं। मेरी कक्षा मॉनिटर से मुलाकात है। तुम मिठाई की दुकान क्यों जा रहे हो? मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। क्या मेरा मिठाई की दुकान जाना सामान्य नहीं है? ओह, मुझे कुछ याद आया। मुझे आज काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा रॉय रॉय, चलो चलते हैं। चलो कुछ मिठाई खाते हैं। चलो चलो चलते हैं। वह बस क्लास मॉनिटर से मिलने जा रही है। वह इतनी खुश क्यों दिख रही है? क्या आपको यकीन है किसी ने नोटबुक नहीं देखी सिवाय आप और किंगमू के? मुझे यकीन है। मेरे पास नोटबुक थी और मैंने इसे सीधे सौंप दिया। किसको? आप नोटबुक मेरे पास छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। रविरी रविरी, रविरी, वह अभी भी मुझे याद करती है ना? हाँ, मैं काम पर हूं। आप अभी कहाँ हैं? रुई रुई एक मजबूत लड़का है। आप बिल्कुल नहीं रोए। ये एक अच्छे बेटे का इनाम है। धन्यवाद चाचा। हालांकि जब आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी तो बहुत दर्द हुआ। मैं माफ कर दिया मुझे लॉलीपॉप देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर। चिंता मत करो। याद रखना, बच्चे पर नजर रखना। जब आप अगली बार उसे बाहर ले जाए, हम करेंगे। हम निश्चित रूप से बारीकी से देखेंगे। मुझे देखने दो। डॉक्टर, बच्चा कैसा है? ये ठीक है। मैंने उसके माता पिता को विवरण बताया। वे आपको बाद में इसके बारे में बता सकते हैं। अगला मरीज। गॉडफादर रुई रुई ठीक है। माता पिता नहीं, रॉय रॉय गॉडफादर के साथ आओ, चलो चलते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझा सकता हूँ। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। सिहान, चलो किसी और दिन मिलते हैं। आज जो हुआ उसके लिए खेद है। मैं रोरी की अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। चिंता मत करो मोटो, यह आपकी गलती नहीं है। मैं रोरी की अच्छी देखभाल नहीं की। मैं जल्द ही प्रमोशन पोस्ट लिखूंगा। मुझे जाना होगा। ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अंकल हान। जरूर। आगे की सीट ले लो। तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे क्या हुआ है?
तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या मैं असहज लग रहा हूँ? तुम अजीब लग रहे हो। तुम दोनों अजीब लग रहे हो। रॉय रॉय, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तुम बहुत अच्छे लड़के हो, किसी की तरह नहीं, जो अपना वादा नहीं रखता। मैं कभी कोई वादा नहीं तोड़ता। संयुक्त किराया समझौता। मैंने तुमसे कहा था, मैं उससे मिलूंगा। तुम कहाँ मिले? बगीचे में। पार्क जाने के बाद। क्या तुम साथ में खाना खाओगे? खाने के बाद क्या तुम कुछ पियोगे? और अपने रिश्ते को फिर से जगाओगे? भूल जाओ। मैं वापस आ गया था। राविरी कहाँ है? वह सो गया। क्या तुमने पिया? बस थोड़ा सा। मुझे लगता है तुम इस बार हुई बात को कभी नहीं भूलोगे। मेरा पहला किस इस तरह खो गया। वह नशे में था, लेकिन मैं होश में था। कल हम कल? मैं कल नशे में था। क्या तुम नशे में थे? मुझे नोटबुक के बारे में कुछ याद है। मैंने इसे बिबिन के पास छोड़ दिया। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जरूर। अब बहुत देर हो चुकी है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैं उससे पूछता हूँ। तुम सुअर हो। आपकी समस्या क्या है? मुझे बताओ। यह क्या है?
क्या वह मुझसे छुपा रही है? शायद मैं इसके बारे में मधुर विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूँ। सभी पुरुषों समान सोचते हैं, है ना? प्रिय विशेषज्ञ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि कोई लड़का एक लड़की को चूमता है जब वह नशे में है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? मुझे निश्चित रूप से उस लड़की को पसंद है। क्या इस लड़की को पसंद है? वह मुझे पसंद करता है? यह असंभव है। कार्य न करें जैसे कि उसके पास उस लड़की के लिए कोई भावना है। आप क्या सोचते हैं? उसे इस तरह काम करना चाहिए? पहले, अगर वह उस लड़की को पसंद करता है, वह हर दिन एक लंबा चेहरा नहीं खींचती। वह कम से कम उस लड़की को मुस्कुराना चाहिए। केवल आप इसे प्यार कर सकते हैं। क्या मैं उसके साथ मुस्कुराता हूँ। आप क्या है? किंग मोतुम, अगर आप नहीं जानते कि कैसे मुस्कुराना है, तुम डर लग रही हो। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप एक मॉडल की तरह दिखते हैं, लेकिन चाचा के पास एक बड़ी मुस्कान है। रावित, बहुत व्यस्त होने के लिए मेरी गलती है। आपके साथ समय बिताए मुझे खुशी है कि आप समय बिता सकते हैं चाचा जी के साथ। भगवान, क्या आप सच कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से। क्या मैंने आपको पहले अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैं तुम्हारे लिए प्यार से भर गया हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपकी राय में पितृत्व प्रेम और मातृ प्रेम में क्या अंतर है? वे कहते हैं एक पिता का प्यार एक पहाड़ की तरह है और माँ का प्यार पानी की तरह है। मुझे लगता है कि यह अंतर है। क्या होगा अगर आपको दोनों के बीच चयन करना होगा? माँ, क्या आप मेरी पेंसिल को तेज कर सकते हैं? मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम्हें दोनों के बीच चुनना हो, चाहे तुम जो भी चुनो, यह बच्चे के लिए दर्दनाक होगा। क्या तुम समझ रहे हो? कुछ और तुम मुझे बता सकते हो इसके बारे में? लेकिन रुई रुई के सामने यह मत कहना। वह बहुत समझदार है, मैं नहीं चाहता कि वह ज्यादा सोचे। तुम सही कह रहे हो। एक दुखद बचपन से उबरने में हमेशा लग जाता है। हम रॉय रॉय को बचपन के आघात से नहीं जूझने देंगे। मुझे अब काम पर जाना है। क्या नकली मुस्कान है? अच्छा विशेषज्ञ है। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? जब कोई लड़का अचानक तुम पर मुस्कुराता है बिना किसी कारण के। सिहान, मैंने अपना फोन किचन में छोड़ दिया है। मेरे जूते पहले ही गिर चुके हैं। तुम मुझे फोन दे सकते हो, ठीक है? तो वह मिठाई का विशेषज्ञ है। मुझे यकीन है कि उसे वह लड़की पसंद है। वह किंग मो है। वह मुझसे प्यार करता है। क्या तुमने खाना खा लिया? चलो बाहर खेलने चलते हैं। चलो चलते हैं। जियांग सिहान, तुमने क्या किया?
आज तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब सूप बनाया है। इसका स्वाद लो, ठीक है? जियांग सिहान, याद रखो तुम एक महिला हो। सिहान, मैंने बाइबिन से बात की नोटबुक के बारे में। उसने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को इसके बारे में बता दिया और उसकी गर्लफ्रेंड ने वह जानकारी लीक कर दी। तो यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वह तुमसे माफी मांगेगा। गॉडफादर, मैं अब हो गया हूँ। मैंने खत्म कर दिया। मुझे करने दो। क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, तुम सिर्फ रुई रुई के साथ रह सकते हो। मैं यह करूंगा। पिताजी, चाची, तुम्हें बर्तन धोना पसंद नहीं है ना? इससे पहले उसने मुझसे कहा था, बर्तन उसके लिए छोड़ दो। मैंने कब कहा था? तुम क्या बात कर रहे हो पिताजी? चाची, आज तुम उसे बार बार क्यों देख रहे हो? क्या मैं इतना स्पष्ट हूं? लेकिन मैं उसे यह नहीं बताऊंगा। अच्छा बच्चा, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारी परवाह करनी चाहिए। पहले मैं अपने रूप में बहुत आराम से था। हिलो मत। कपड़े मेरे लिए छोड़ दो। मैं धो दूंगा। ठीक है, मैं यह करूंगा। नहीं, तुम काम से थक गए होंगे। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं, बच्चे की देखभाल करना ज्यादा तनावपूर्ण है। कामकाजी महिला होना बहुत मेहनत का काम है। मुझे करने दो। मैं थकी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ज्यादा थके हुए हो। ठीक है, मैं वही हूं जो यह करता है। तुम वॉशिंग मशीन का उपयोग नहीं जानते। बिल्कुल जानता हूँ। मुझे करने दो। मुझसे मत नहीं, छीनो। तुम। पहले हिलो मत। मुझे पहले हिलने दो, ठीक है? चाची, तुम क्या कर रही हो? मत देखो। तुम जारी रख सकते हो। हम अब बाहर जा रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन अगली बार सुनिश्चित करो कि तुम बुरी मिसाल न कायम करो। रॉय रॉय, पहले अपने कमरे में वापस जाओ। चलो चलें। मैं रुई रुई के साथ सोने जाऊंगा। पासवर्ड रीसेट। तुम यहाँ क्यों हो? हाँ। के मैं बस काम से बाहर हो गया।
मैं हाल ही में एक नई मिठाई के साथ आया हूँ। पहले मैं आपको हमारे स्टोर में आमंत्रित करना चाहता था और हमारे लिए एक लेख लिखें। मैंने आपका संदेश देखा। जो मैंने लिखा है वह बुरा नहीं है। फिर मिठाई पर काम करें। यदि आप सोने के लिए चाहते हैं तो अपने कमरे में वापस जाएं। यदि आप यहाँ सोते हैं तो आपको ठंड लग जाएगी। वह मुझे जाना नहीं चाहता। क्योंकि वह मुझे नहीं खाना चाहिए। ये मीठा और खट्टा है। हमारे मालिक ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा। क्या खास नाम है? जियांग की याद में। पिछली बार आपको गलत समझा। आप पर संदेह। इससे पहले कि मुझे पता था घटना के बारे में पूरी सच्चाई। मैंने आपको हर तरह की परेशानी का सामना किया है। मुझे वास्तव में खेद है। मैं इतना पागल था। पिछली बार के बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ आप सिर्फ सोल के बारे में चिंतित हैं। मैं अब इसके साथ ठीक हूँ। मुझे और बताओ। अपने बॉस की नई मिठाई मीठा और खट्टा। यह पूरी तरह से अद्वितीय है। इसके पीछे क्या कहानी है? आप हमारे मालिक से इस बारे में पूछना होगा। वह मुझसे न आने को कहा। फिर भी उसने किसी से कहा कि वह मुझे नई कैंडी लाने के लिए। नींबू का स्वाद। अद्वितीय टैरो। पिछले 2 सप्ताह से आपका डेटा देखें। यह पहले से भी बदतर है। यदि यह जारी है कंपनी रद्द कर सकती है। गारंटीकृत भुगतान योजना। यह कड़ी मेहनत करने का समय है। यह बुरा है। मेरा इनाम गायब हो जाएगा। जिहान, कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करें। आप क्या सोच रहे हैं? क्या मीठा और खट्टा अच्छा है? स्वाद बहुत अनूठा है। और यह थोड़ा मीठा है। मुझे बताओ, इसके पीछे क्या कहानी है? यह इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। यह असंभव है। हर मिठाई मैं बनाता हूँ। इसके पीछे एक कहानी है। यह आपकी दुकान की विशेषता है। इसकी कोई कहानी नहीं है। मुझे इसके बारे में बताएं। मैं इसके बारे में एक लेख लिखना चाहता हूँ। मेरा खाता हाल ही में अच्छा काम नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है राष्ट्रपति जी मेरी मदद कर सकते हैं। यह क्या है? याद है अब मुझे। क्या यह लेख लोकप्रिय नहीं है? बेशक यह मीठा है, आपसे तुलना नहीं कर सकते। सलाह निश्चित रूप से मीठा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत से लोग अभी भी हमारी कहानी का इंतजार कर रहे हैं। दाएं। ठीक है। हमारी कहानी जारी रखना। हाँ, तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में। तुम और मैं। परिवार। दाएं। ठीक है। आपके और आपके पिता के बीच क्या रिश्ता है? चाची? वे परिवार है। अगर ऐसा है, मैं आपको बाद में कहानी बताने के लिए मजबूर करूंगा। लगता है प्यार एक जीवन का हिस्सा। हमारे पास जीवन की मिठास और कड़वाहट है। इस मधुर और खट्टा प्यार में होना कैसा लगता है? आप है ईर्ष्या। अच्छा है। जब आप अपनी मिठाई खत्म करते हैं तो रुई को वापस लाएं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप अभी तक अपनी कहानी से नहीं कर रहे हैं। अब मैं कर रहा हूं। मैंने आपको अपमानित करने के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। फिर तुम मुझे क्यों दूर कर रहे हो? मैं नहीं हूं। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ और नहीं है? मुझसे कहने के लिए कुछ और है क्या?
ठीक है फिर। आज मेरी दोस्तों के साथ मीटिंग है। मेरे पास रुरुई की देखभाल करने का समय नहीं है। फिर मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी उसकी देखभाल के लिए। कोई शराब मत पीना। वह ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेहनत करो। सेहान, सीहान, सेहान, पिछले साल मैंने तुम्हारे साथ अपना मौका गवा दिया। मुझे वाकई अफसोस है। उस समय मैंने विदेश में पढ़ने जाने का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब मैं तुम्हारे साथ वापस आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दोगे, तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका। तो सीहान, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मुझे तुम पसंद हो। चेंगमो। हेलो चेंगमो। जियांग सीहान नशे में है। मैं तुम्हें एक पता भेजूंगा, तुम इसे ले सकते हो। तुम ठीक हो? सीहान, 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 तुमने उसे इतना क्यों पीने दिया? मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी अच्छी देखभाल करोगे। मैं तुमसे बेहतर उसकी देखभाल करूंगा। चलो, घर चलते हैं। मैं कार में नहीं बैठना चाहता। मुझे कार से खो ठीक जाएगा। है, मैं तुम्हें उठा लूंगा। किंग मुझसे प्यार करता है। यह किसने कहा? उसने मुझे खुद बताया। कब? मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। चेंगमो एक मिठाई विशेषज्ञ है। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। तो क्या तुम उससे प्यार करती हो?
कल रात तुम घर कैसे पहुंचे? मुझे किंग मो की बात सुननी चाहिए थी। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। खट्टे मीठे पर लेख अच्छा लिखा गया है। यह एक कैंडी डिजाइनर के दिमाग से बात करता है। चेंग मू को किस तरह की लड़की पसंद है? कूल गर्ल, सेक्सी गर्ल, अलूफ गर्ल। बहुत सारे प्रकार हैं। जरूर कोई ऐसा प्रकार होगा जो चेंग मू को आकर्षित करता हो। जियांग सीहान, जियांग सीहान, तुम्हारे अभिनय कौशल बहुत अच्छे हैं। बहुत बुरा है कि तुम एक अभिनेत्री नहीं हो। हमने भी ऐसा ही सोचा था। तुम असल में नींद में चल रही हो। अल्ट्रामैन भी ऐसा ही सोचता है ना? सीहान, सीहान, अगर अब होश में हो तो ताज़ा हो जाओ। रुई रुई के स्नैक्स खत्म हो गए हैं। चलो सुपरमार्केट जाते हैं और कुछ खरीदते हैं। लूना, लूना जंगल की हत्यारा। क्या तुम ऑनर ऑफ किंग्स बहुत खेलती हो? मेरा उसमें एक बहुत अच्छा दोस्त है। क्या हम दोस्त बनाते हैं? चलो इसे एक टीम के रूप में खेलते हैं। पापा मम्मी वापस आ गई है। सीहान, ओह माफ करना, सभी सुंदर पुरुष पहले ही लिए जा चुके हैं। चेंग मो, तुम महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो। चलो चलते हैं। जल्दी करो, तेजी से। सीहान, क्या तुम नाराज हो? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ। आजकल की लड़कियां बहुत बोल्ड हो गई हैं। उसके बाद से मैंने अपना साहस खो दिया है। तो मैं हमेशा के लिए अकेला रहने के लिए बर्बाद हूँ। तुम नहीं रहोगे। किंग मो, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। तुम जैसे सुंदर लोगों को बाहर घूमने में आसानी से परेशानी हो जाती है। यह फ्लर्टिंग ब्लॉकर, यह तुम्हारा है। आंटी मुझे एक चाहिए। यह तुम्हारे लिए है, ले लो। यह लो। ठीक है। सीहान, मुझे एक संदेश मिला है। रॉय रॉय धीमे चलो। सिहान, रुई रुई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। इन दिनों उसका सेमेस्टर शुरू होने वाला है। वह चीन में नहीं रह सकता। किसी एक सप्ताह में रुई रुई को लेने आएगा। ऐसा किसी को मत बताओ। आंटी जल्दी करो। रास्ते में क्या मैं हाल ही में आपकी दुकान पर आ सकता हूँ आपके साथ मिठाई बनाना सीखने के लिए? तुम अचानक यह क्यों सीखना चाहते हो? अगर मैं कुछ नया नहीं सीखता तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं एक नया सेक्शन विकसित करने की योजना बना रहा हूँ फैंस को मिठाई बनाना सिखाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो, अगर समय न हो तो मत पूछो। बिल्कुल। धन्यवाद। कृपया आगे रुक जाओ। मुझे अपने कार्यालय में रुकना है। हिलो मत। यह बहुत अच्छा है।
तुम इसे खा सकते हो। क्या मैं इस खिलौना कार को थोड़े समय के लिए जियान उधार ले सकता यहाँ हूँ? चाहे तुम मानो या नहीं, तुम अब मेरे दोस्त हो। मैंने काम करना बंद नहीं किया है। इसे मेरे लिए ले जाओ। यिहांग चाचा को देखो। चलो, आओ यहाँ। हान जियांगलान यहाँ क्या कर रही है? वो अब यिहांग से प्रेम करती है। जैसा कि तुम जानते हो, यिहांग के चेहरे ने आकर्षित किया है बहुत से सुंदर ग्राहकों को। वह अब यिहांग का पीछा कर रही है। कहते हैं कि एक लड़की के लिए एक लड़के पर ध्यान आकर्षित करना आसान है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, लंबे समय तक नहीं लगेगा। यिहांग उससे प्यार करने लगेगा, है ना? मुझे बताओ, अगर यह लड़का वास्तव में इतना महान है, तो क्या यह उस पर आसानी से चाल चलना आसान होगा? मिस सिहान, सुनो, हमारे बॉस को बस मिठाइयाँ पसंद है। हर लड़की उसका ध्यान नहीं खींच सकती। नहीं, किसी को भी उसके बेकरी कमरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो तुम्हें कोई हरकत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही उसका दिल है। बकवास। क्या रुई रुई सो गए हैं? मैंने अभी उन्हें सोया दिया है। अभी तक। जल्दी है। क्यों न हम कोई फिल्म देखें? उसने इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाईं? क्या वह मुझे प्रस्ताव देगा? क्या मुझे उसके पास बैठना चाहिए? शायद हम कोई रोमांटिक फिल्म देख सकते हैं। सिहान, यह वाकई दिलचस्प है। बदमाश लड़के, 5 सिंह। हम तो बस यहाँ बैठे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। तुम ही फिल्म चुनो। ऐसा नहीं था मेरा मतलब। छोड़ो। सिहान, चाची, चाची, चाची,
चाची, क्या हुआ रॉय रॉय? रावेरी, क्या हुआ? क्या तुम्हें बदशगुना सपना आया? चाची मुझे सपना आया कि मैं घर पर था। वहाँ कोई नहीं था। पिता और माँ चले गए हैं। रॉय रॉय, यह सिर्फ एक सपना है। यह झूठा है। जब तुम जागोगे सब कुछ ठीक होगा। उन्हें मुझे नहीं चाहिए है ना? माँ बाप तुम्हें क्यों नहीं चाहते? पिता और माँ तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बात यह है, तुम सेमेस्टर ब्रेक पर हो और तुम्हारे परमपिता और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें लगता है कि मैं एक बोझ हूँ। मैं उनका बोझ हूँ। नहीं, सुनो, यह सिर्फ एक सपना है, बुरा सपना। यह खत्म हो जाएगा जब हम उठेंगे, है ना? तुम हमेशा रहोगे अपने पिता और माता का प्यारा बेटा। बोझ बोझ, तुम एक बोझ हो। हम सब एक बोझ हैं, तुम्हें पता है। मैं उदास मत हो। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें घर आऊंगा। ठीक है? मेरे माता पिता का समझौता हो गया है। तुम लोग इसे रख लो। मुझे आशा है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरे खेलने पास के लिए एक छोटा भाई या बहन होगी। तुम मूर्ख रॉय रॉय, इसे अपने बैग में डाल दो। वैसे भी अब जबकि रुई रुई चली गई है, मुझे भी चलना चाहिए। मैं इतने समय से तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो। ठीक। मैं पहले तो बस रुई रुई की देखभाल करने के लिए यहाँ रह रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास रहने का कोई कारण नहीं है। ओह हाँ, क्या तुमने पहले ही किराया खत्म नहीं कर दिया था? हाँ, तो जब तक मैं एक नया स्थान नहीं ढूंढ लेता, मुझे शायद यहाँ कुछ समय के लिए रहना होगा। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जब तुम्हें पता चले कि तुम कब चलना चाहते हो, मुझे बताना। मैं तुम्हारी सामान ले जाने में मदद करूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मुझे निकाल रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं मोवर किराए पर लूंगा।
मुझे कुछ काम करने हैं। मेरी चिंता मत करो। चेंगमो, तुमने एक कदम चलकर घर से भागने वाले पहले थे। यह मेरा होना चाहिए था। क्या यह चिंगमू की नोटबुक नहीं है? असंभव। यह उसकी निजी जानकारी है। मैं इसे नहीं पढ़ सकता। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि मैं इसे कभी भी पढ़ सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि चेंगमू को चुपके से अपनी बहन के प्रति जटिलता थी। यह उसका गुरु है। कैंडी में आंखें चमक उठीं। फ्लोटिंग आइलैंड। उसका गुरु निश्चित रूप से एक दयालु व्यक्ति होगा। किंगमो के पास शायद कई खुश और दुखद यादें हैं। अतीत में समय कितनी तेजी से बीत जाता है। इतना समय बीत गया। मेरे पास बचपन की इतनी यादें हैं जो मुझे याद नहीं है। इसके अलावा किंगमो उस समय बहुत छोटे थे। उनकी यादें समय के साथ और धुंधली होती जाएंगी, है ना? उन्हें निश्चित रूप से समुद्र में बहुत जाना पड़ा होगा। मैं दिन से रात तक वहां बैठा रहता हूं। काश मैं उनसे जल्द मिल पाता। वह अकेले ही बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे थे। उन्होंने यह कैसे किया, इससे कैसे गुजरे? वह उदासीन लगते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं मिठाई में छिपी हैं। इस कैंडी का अभी तक कोई नाम नहीं है। क्या आप इसे एक नाम देंगे? मिलते हैं। हमारे विचार एक जैसे लगते हैं। जाहिर है आप ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कितना अजीब आदमी है। चेंगमू वास्तव में क्या चाहते हैं? आदत वास्तव में एक भयानक चीज है। नहीं नहीं, मुझे इसे फिर से रखना होगा। यो, अचानक आप यहाँ कैसे आ गए? सिहान, मैं आपको किंगमू के बारे में
कुछ बताना चाहता हूँ। चेंगमो। क्या आप कह रहे हैं कि किंगमो डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं? वह मुझसे कन्फेशन करने से डरते हैं क्योंकि वह मुझे रोकने से डरते हैं। हाँ। सिहान, मैं यह आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप उनके लिए दुख महसूस करें, उसके साथ रहो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि उसके पास तुम्हें प्यार न करने का एक कारण है। आशा है कि तुम जल्दी ही उस पर विश्वास नहीं खोओगी। इसके अलावा यह सोचो कि क्या तुम ऐसे प्रेमी को स्वीकार कर सकती हो। मुझे इस पर विचार करने दो। मैंने काफी कुछ कहा है। मैं उसे इस पर विचार करने दो। चलो चलते हैं। अब शुरू करते हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बदशगुनाया था? मैं रोशनी जलाकर सोता हूँ। सेहन, मुझे याद है कि हम यहाँ 1 साल पहले भी थे। मुचो। मैंने तुम्हें 1 साल पहले प्रेम ने कहा था। उस समय मैंने एक प्रेम पत्र तैयार किया था तुम्हें अपना प्यार बताने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उसे तुम्हें देने वाला था, मैंने तुम्हारे देश से जाने की खबर सुनी और फिर मैंने पीछे हट लिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो मैंने शराब पी और हिम्मत जुटाई और तुमसे प्यार करने का इजहार किया, अपने 4 साल के छुपे प्यार को खत्म करने के लिए। उस समय मैंने ये क्यों नहीं सुना? क्योंकि मैंने किसी और को तुम समझ लिया था। उस समय मैं नहीं सोचता था कि यह व्यक्ति भविष्य में मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण होगा। इस बार मैंने कोशिश की खुद को कुछ समय दूं, अपने टूटे हुए रिश्ते से उबरने के लिए और जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए। क्या वो चिंगमू है? लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। तुम उससे प्यार कर गई हो, है ना? मैं उसकी मिठाइयों में भावनाओं का स्वाद ले सकती हूँ। यह अद्भुत है ना? उसका खुशहाल और दुख। मैं यह सब महसूस कर सकता हूँ। वह बहुत जटिल है। अभी तक सरल आदमी। पता नहीं कब मैं पहले उसे प्यार हो गया था। मुझू
मैं तुमसे प्यार करता था अतीत में, लेकिन अतीत को अतीत होने दो। हमें आगे देखना चाहिए। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद श्री, मैं हूं। आपको याद करने के लिए खेद है। मुझे आशा है कि आप खुश होंगे भविष्य में। तुम भी। तुम कुछ करना है, जैसा कि आपने 1 साल पहले किया था। मैं पता नहीं क्या करना है, लेकिन मुझे यकीन है पाना चाहते हैं मेरे भविष्य में। सेहान, सेहान। हेलो सेहान, तुम कहां हो? मैं घर हूं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जिम में मेरे डॉक्टर के साथ लंबी बातचीत हुई। मेरे स्वास्थ्य की स्थिति अब खराब है। मुझे पता है। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने इस कैंडी को तुम्हारे लिए मेरे प्यार को स्वीकार करने के लिए, मुझे मिल गया। जब मैं तुमसे उस दिन, मैं वास्तव में जा रहा था। मैं समझता हूं। शिवानी मुझे पसंद है। चेंगमो, मुझे तुम्हारी पसंद है। यू ने मुझे इसके बारे में बताया। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं बहुत डरा हुआ हूं। यह आपकी बीमारी नहीं है, मुझे डर लगता है। मैं डरता हूं शायद आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम करते? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं। क्या हमें थोड़ा और
पास बैठना चाहिए। मुझे लगता है हाँ। क्या हमें थोड़ा और पास बैठना? यह बहुत तेज है। ऐसा लगता है। अब इतना तेज नहीं है। एक नरम मूस का कौर तुम्हें एक मीठे जाल में भेजता है, ताजा लीची के स्वाद के साथ जो मुंह में रह जाता है, और एक आड़ू के प्रलोभन की निरंतर लत। अगर तुम किसी से मिलते हो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, जैसे कैंडी के साथ करते हो, संदेह में मत रहो, अटकलें मत लगाओ। जो देखते, सुनते और महसूस करते हो उस पर विश्वास करो। बहादुरी से अपने प्यार का इजहार करो और उसका स्वागत करो। मुझे तुम्हारी याद आती है। यो यू बुरा नहीं है। वह अपने रास्ते पर था। चलो काम के बारे में बात करते हैं। उसकी परवाह मत करो। निश्चित रूप से। तुम और मेरे भाई को किसने एक साथ लाया? मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाना लेते हैं। निश्चित रूप से। अच्छा, हम खाते हुए बात करेंगे। यो, क्या समस्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ खाना चाहते हो? कोई बुला रहा है। जिंगयांग, क्या तुम मुझे खाने के लिए बुला रहे हो? मुझे जल्दी मत करो, मैं रास्ते में हूँ। अपना ध्यान रखो। मैं वहां पहुंच रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं रास्ते में हूँ। क्या मेरी बहन अपना फोन उल्टा पकड़ती है? ऐसा लगता है। क्या तुम डेटिंग कर रहे हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? गुड लक वान जी, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी जल्दी खुशी मिल जाएगी। मैं मजाक बंद करो। क्या यह सियोल न्यूज़लेटर है? मुझे इसे वितरित करने में मदद करने दो। मैं यह कर सकता हूँ। तुम्हें बस मेरा हाथ पकड़ना है। निश्चित रूप से। ये क्या यह वास्तव में किंग मू है, वह कूल और हैंडसम आदमी जिसे मैं जानता हूँ? मैंने तुम्हें कितनी बार यह कहा है? बहुत ज्यादा परिचय मत लो। तुम बस मेरी बात नहीं सुनते। मैं थक गया हूँ। तुम मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा बोझ साझा करना चाहता था। तुम अपनी आवाज कैसे उठा सकते हो? ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा। निश्चित रूप से। सुनो, यह दवा वास्तव में कड़वी है, लेकिन यह बहुत प्रभावी भी है। इसे पीने के बाद तुम्हें तुरंत बेहतर महसूस होगा। लो। पास आओ। और पास। ठीक है, अच्छी लड़की बनो और इसे खाओ। मुंह खोलो।
मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है? एक घूंट लो। मुझे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। तुम्हारा आकर्षण मेरी थेरेपी है। तो अब तुम्हारी दवा लेने का समय है। तुम आज जल्दी उठ गए हो। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे माता पिता यहाँ हैं। मुझे अब उन्हें लेने जाना है। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग यहाँ हैं। मैं बर्बाद हो गया। सब ठीक है। सब ठीक है। क्या हुआ? उन्हें नहीं पता कि मैंने नौकरी बदल ली है। मैं उनसे झूठ बोल रहा था और उन्हें बता रहा था कि मैं एक अकाउंटेंट के रूप में काम तुम्हें करता मेरा हूं। राज रखने में मदद करनी होगी। ठीक है। तुमने उन्हें अपनी नौकरी बदलने के बारे में नहीं बताया। अगर उन्हें पता चल गया तो वे मुझे तुरंत घर खींच लेंगे। मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं जाऊं। है ना? चलो हम साथ में उन्हें लेने चलते हैं। तुम्हें यकीन है? तुम उन्हें होटल में नहीं रहने दे सकते हैं ना? मैंने इस जगह को किराए पर लेना भी बंद कर दिया है। वे यहाँ तक आए हैं। मुझे यकीन है कि वे यह देखना चाहेंगे कि तुम कहाँ रहते तो हो। श्रीमान किंग, क्या तुम मेरे पिता से मिलने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल। बहुत अच्छा।